गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम हमारी थर्ड यूनिट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट करा चुके हैं और उसमें हमने एक मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा वो फोर्स हम निकाल चुके हैं और वो फोर्स की एक्सप्रेशन हमारे पास आई थी F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड b में मूव करता है तो उस पर इतना फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन भी हम निकाल चुके थे और उस फोर्स की डायरेक्शन हमने बताई थी बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन कल हमने बताई थी बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। इससे हम बता सकते हैं और इसके बारे में कल हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, हम बता सकते हैं इस फोर्स की डायरेक्शन बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे हमें डायरेक्शन बताएगा, आप देखिए। हम लेफ्ट हैंड लेंगे हमारा और लेफ्ट हैंड में थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर, इन तीनों का हम यूज करेंगे और इन तीनों की मदद से हम यहां फोर्स की डायरेक्शन बता पाएंगे। जो फर्स्ट फिंगर है हमारी, वो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे और सेंट्रल फिंगर चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे। जिस डायरेक्शन में थंब बचेगा वही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वो थंब की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारे पास फोर्स की होगी। सो यहां पे जो हमारी फर्स्ट फिंगर होगी वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। जो सेंट्रल फिंगर होगी या सेकंड फिंगर हम इसका नाम दे दें सेंट्रल फिंगर, वो होगी मोमेंट ऑफ चार्ज। जिस डायरेक्शन में चार्ज का मोमेंट है उस डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर होगी। थंब जो बच गया है, जिस डायरेक्शन में थंब आएगा लेफ्ट हैंड का, वही डायरेक्शन बनेगी फोर्स की। सो इस तरह से हम राइट हैंड थंब रूल से या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से एक मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत आसान से हैं और बहुत इजीली हम निकाल पाएंगे। देखिए, कहता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब हर जगह इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। इसको हमने नाम दिया बी। सो अपवर्ड डायरेक्शन में या वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हुआ। इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली दो पार्टिकल एंटर करते हैं। इस तरफ से एक पार्टिकल, इस तरफ से ये दूसरा पार्टिकल। लेकिन फर्क यह है कि इस तरफ से इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज एंटर करेगा, इस तरफ से प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो एंटर करेगा। जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। वो फोर्स की हमें डायरेक्शन बतानी है कि किस डायरेक्शन में लगेगा।
अब आप देखिए फोर्स की एक्सप्रेशन जो है, इसका सॉल्यूशन देखिए। फोर्स की एक्सप्रेशन है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ये फोर्स की एक्सप्रेशन है। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था कि हम फिंगर्स को अगर इस राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से फोर्स की डायरेक्शन बताना चाहें तो सबसे पहले फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी इसी तरफ होगी, तो हम फिंगर्स रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में और फिर उन फिंगर्स को रोटेट कराएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं फिंगर्स को ऐसे रखूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरह से इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हमने फिंगर्स को रखा इस तरफ और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स आएगा थंब की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा था, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई है। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में था, आपने फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा, रोटेट कराया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब बचा आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में थंब आ रहा है वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। लेकिन यहां यह ध्यान रखिए कि यहां इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, तो यहां नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन थंब की आएगी उससे अपोजिट आपको कर देना है। मतलब यहां नॉर्मली आप देखते हैं तो आउटवर्ड आ रही है, अगर पॉजिटिव होता तो आउटवर्ड फोर्स की डायरेक्शन होती, लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण हम माइनस साइन लगाएंगे तो जो आउटवर्ड था वो रिवर्स हो गया है, वो अपोजिट हो गया है, तो फोर्स लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आएगा इन इनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन इनवर्ड डायरेक्शन। अब बात करते हैं प्रोटॉन पे। प्रोटॉन की वेलोसिटी इस तरफ होगी, क्योंकि ये तो इस तरफ जा रहा है, तो हम फिंगर्स को रखेंगे इस तरफ। अब हाथ को आप ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे, यह डिपेंड करेगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां है। आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है, तो आप फिंगर्स को ऐसे रखेंगे और रोटेट कराएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा, फिर रोटेट कराया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब कहां आ रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन में। यहां चार्ज पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन थंब की आ रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, आपको कोई अपोजिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सो यहां पे प्रोटॉन पे जो फोर्स आया वो भी आया इन इनवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से हम बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, उसमें कहता है ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन नॉर्थ डायरेक्शन एक्ट्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। सबसे पहले आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर लीजिए। ये नॉर्थ हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ हो गया, इस तरफ ईस्ट हो गया है और इस तरफ वेस्ट हो गया। ये डायरेक्शन हमने बना ली। कहता है एक मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस डायरेक्शन में। कहता है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन विच डायरेक्शन इट विल एक्ट। इस इलेक्ट्रॉन पे इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, बताइए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। बहुत सिंपल है, और अगर सही आप देखें तो जो क्वेश्चन ये था एग्जैक्टली वही है।
बस यहां नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दे दिया, यहां वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड बोल दिया था। सो यहां आप देख लीजिए एक बार फिर से इसी को, फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। वी किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है, तो फिंगर को रखेंगे ईस्ट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में, तो रोटेट कराएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। थंब आया आउटवर्ड। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो थंब आउटवर्ड था नेगेटिव होने के कारण इनवर्ड चला गया, तो फोर्स लगेगा इन इनवर्ड डायरेक्शन, इन इनवर्ड डायरेक्शन। और इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए हम ये साइन भी यूज करते हैं, और आउटवर्ड के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। लेकिन अभी हमने यहां आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स निकाला ही नहीं है। चलो मान लो इसी क्वेश्चन में अब आप मान लीजिए कि एक अल्फा पार्टिकल है, वो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है इसी ईस्ट डायरेक्शन में। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अल्फा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अगर अल्फा इस तरफ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी तो हो गई ईस्ट में, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, मतलब नॉर्थ में है। तो आपने फिंगर को रखा ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ की तरफ रोटेट कराया, थंब आया आउटवर्ड। तो यहां यह बोलने से पहले कि फोर्स अल्फा पार्टिकल पे आउटवर्ड है या इनवर्ड, आपको यह पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज रखता है या नेगेटिव, या रखता भी है या नहीं। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब Q की वैल्यू 0। अगर Q की वैल्यू 0 तो ध्यान रखिए उस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा 0। अगर Q की वैल्यू नॉन जीरो है तो अब आप ये देखेंगे कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आप ध्यान रखिए। अब अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज, तो जो डायरेक्शन थंब की आ रही थी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी। थंब आया था हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो एफ अल्फा रहेगा इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और आउटवर्ड के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सो इस तरह से आप किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर किसी मैग्नेटिक फील्ड ने कितना फोर्स लगाया वो फोर्स आप निकाल सकते हैं। अब अगर एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत आसान से है वैसे ये, कि एक मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, और चार्ज है पॉजिटिव। फाइंड आउट द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। फिर से फॉर्मूला Q इक्वल्स टू V क्रॉस B। अब यहां पे आप देखिए V जो था वो अपवर्ड डायरेक्शन में, B डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल आया 180 डिग्री, अपोजिट है तो एंगल 180। Q V B साइन 180 डिग्री, साइन 180 बनता है 0, इसका मतलब फोर्स लगेगा 0। और ये हम बता ही चुके थे कि जब तक वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होंगे कोई फोर्स नहीं लगेगा। पैरेलल और अगर एंटी पैरेलल हुए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो नेट फोर्स 0 बनेगा। यहां मैंने एंटी पैरेलल बताया, आप पैरेलल लेंगे तो एंगल 0 बनेगा, एंगल 0 तो साइन 0 यहां भी 0 बनेगा, फिर से फोर्स बनेगा 0। सो इस तरह से आप राइट हैंड स्क्रू रूल से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। अब आते हैं कि इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कैसे बता पाएंगे।
लेफ्ट हैंड लेंगे हम हमारा, और इसमें इन तीनों का हम यूज करेंगे, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर। सो देखिए इन तीनों ही केसेस में निकालते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप हाथ को किसी तरह रखिए, बस ऐसा रखना है कि आपकी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। सेकंड फिंगर या सेंट्रल फिंगर जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चार्ज मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर। बस जो थंब बच गया वही डायरेक्शन फोर्स की। यहां आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में, सो मैग्नेटिक फील्ड आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने कुछ इस तरह से रखा तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो गई है, बात ठीक है। लेकिन आप बताइए ये जो सेंट्रल फिंगर है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, क्या चार्ज पार्टिकल आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है? क्या उसकी वेलोसिटी आउटवर्ड है? उसकी वेलोसिटी तो आउटवर्ड नहीं है। इसका मतलब आपने हाथ को गलत रखा। किस तरह से रखेंगे? इस तरह से रखिए। आपकी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, आपकी सेंट्रल फिंगर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, थंब कहां रहा है? आउटवर्ड। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो फिर थंब आउटवर्ड नहीं इनवर्ड कर दीजिए, मतलब फोर्स की डायरेक्शन आएगी इनवर्ड। सो इस तरह से आप इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी डायरेक्शन बता सकते हैं। इसमें आप देख लीजिए अल्फा के लिए आप देखिए, आप फिर से सबसे पहले फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। सो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपवर्ड हमने रखी। सेंट्रल फिंगर को हम रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अल्फा था, वेलोसिटी इसी तरफ है तो हमने ऐसे रखा। थंब कहां रहा है? आउटवर्ड। और चार्ज पॉजिटिव था तो थंब अगर आउटवर्ड तो फोर्स भी लगेगा आउटवर्ड, तो यहां हमने आउटवर्ड में ही बताया था। सो इस तरह से आप इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। यह था हमारा कि किस तरह से हम इन रूल्स को यूज करके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता पाएंगे। अब बात आती है लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है। देखिए लोरेंट्ज फोर्स, ये एक फिजिसिस्ट का नाम है लोरेंट्ज, और इन्होंने इस फोर्स को बताया था सबसे पहले, तो हमने इस फोर्स का नाम ही दे दिया लोरेंट्ज फोर्स। अब ये फोर्स क्या है आप देखिए, एक मूविंग चार्ज पे वी नो दैट फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा भाई? चार्ज है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, कब लगाएगा? चाहे चार्ज रेस्ट पे हो चाहे चार्ज मोशन में हो। अगर चार्ज है तो वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण उस चार्ज पे फोर्स लगेगा ही लगेगा, चाहे वो चार्ज रेस्ट पे हो या मोशन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा किसी भी चार्ज Q पे। अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो F इक्वल्स टू QE, इतना फोर्स लगेगा। इसका नाम दे दीजिए नंबर 1। लेकिन अगर वो चार्ज, यहां चार्ज रेस्ट पे हो मोशन में हो डजंट मैटर, लेकिन अगर वो चार्ज मोशन में भी हुआ तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ उस पे एक फोर्स और लगेगा, और वो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हमने नाम दिया है, जिसकी एक्सप्रेशन आई है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ये फोर्स भी लगेगा। इसका मतलब एक मूविंग चार्ज के ऊपर नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक
फोर्स, इन दोनों फोर्स के सम के बराबर लगेगा। सो यहां पे जो नेट फोर्स आया ऑन ए मूविंग चार्ज, दिस इज इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। यहां से क्यू कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर रख लीजिए, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। दिस इज द नेट फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। अगर चार्ज रेस्ट पे होता तो ये वेलोसिटी जीरो बनती, वेलोसिटी जीरो बनती तो फोर्स सिर्फ लगता इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, फिर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता। लेकिन मूविंग है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी, एंड दिस इज गिवन बाय लोरेंट्ज। इसीलिए हमने इसका नाम दिया लोरेंट्ज फोर्स। ये था हमारे पास लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है। लोरेंट्ज फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सम के बराबर होगा। अब नेक्स्ट आता है, हमने यहां एक मूविंग चार्ज पे, एक सिंगल मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो तो निकाल लिया है, लेकिन हमने ये नहीं निकाला है कि अगर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, बहुत सारे चार्ज हों और वो मूव कर रहे हों तो उस मूविंग चार्ज पे, उन सब मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। सो यहां पे आप देखिए, जो अब टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है भाई। करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या है, अगर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली वहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। बस इतना फर्क है कि वहां एक इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो उन सब इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। मान लीजिए, let us consider a current carrying conductor whose, or let us consider a current carrying conductor having length L, length इसकी L है, and area of cross section A, area of cross section is A। ये तो इसकी हमने बता दी है कि L लेंथ है, A इसका एरिया है। मान लीजिए and let N be the number density of free electrons। भाई उस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमने एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n मान लिए हैं। टोटल वॉल्यूम कितनी है, L लेंथ है, L इसकी लेंथ है और A ये एरिया है। अगर मैं इस L और एरिया को मल्टीप्लाई करा दूं तो टोटल वॉल्यूम बनेगा कि नहीं। तो हमारे पास, और ये L है, हमारे पास इसकी वॉल्यूम आ गई है AL। दिस इज द टोटल वॉल्यूम। अब यहां पे आप देखिए, एक यूनिट वॉल्यूम में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं n, इतने वॉल्यूम में कितने मिलेंगे, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इक्वल्स टू NaL। सो यहां पे इस कंडक्टर के अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वॉल्यूम है AL वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां हमने इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, टोटल
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना आएगा? टोटल चार्ज, दिस इज इक्वल्स टू ENAL, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज तो हमने रख दिया -NEAL, ये हमने रख दिया। अब तक यहां हम चार्ज जो पढ़ते आए हैं उस चार्ज को हमने लिखा है सिर्फ Q, जैसे यहां था F इक्वल्स टू QV क्रॉस B, लेकिन अब की बार चार्ज कितना है? ENAL, दिस इज द टोटल चार्ज। अब इस टोटल चार्ज पे अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस टोटल चार्ज पे फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा वही हमें निकालना है। सो अब देखिए, नाउ सपोज B इज द मैग्नेटिक फील्ड, B is magnetic field in which the current carrying conductor is placed, in which the current carrying conductor is placed. सो इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर को रखा है और इस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो फोर्स हमें निकालना है। सो देखिए, F इक्वल्स टू QV क्रॉस B तो आप जानते ही हैं। बस अब की बार क्या करना है, Q कितना है, टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज है -ENAL, साथ में V उन चार्ज की, और यहां पे अब V क्या रखेंगे? एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सो इनकी जो वेलोसिटी है वो है Vd, एंड Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है Vd। सो यहां हम रखेंगे Vd इंटू B इज द मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास फोर्स आ गया है इतना। अब यहां से आप देखिए, क्या आपने ये नहीं पढ़ा है, वी नो दैट I इक्वल्स टू NEAVD, ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। यहां आप देखिए N है, E है, AB है, VD भी है। अगर मैं L दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दूं तो हमारे पास बनेगा NEAVDL इक्वल्स टू IL। इसका मतलब इस पूरे फैक्टर की जगह मैं लिख सकता हूं F इक्वल्स टू -IL क्रॉस B। हेयर IL, ये जो IL आ गया है इसको हम नाम देंगे इस करंट एलिमेंट, करंट वेक्टर एलिमेंट, इसका नाम ये दे दीजिए। अब अगर ये वेक्टर एलिमेंट है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, इस करंट वेक्टर एलिमेंट की वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करेगा, उसी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन बनेगी। अगर करंट हमारा मूव करता है इस डायरेक्शन में तो हम इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी लेंगे यही। अगर करंट मूव करता है इस डायरेक्शन में तो इस करंट एलिमेंट की भी डायरेक्शन लेंगे हम यही। सो अब इसको आप ध्यान रखेंगे, इसमें हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा।
सो इसकी डायरेक्शन होगी एंड इट्स डायरेक्शन इज along the direction of current। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में हम इसकी डायरेक्शन लेंगे। सो हमारे पास आ गया है F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, लेकिन साथ में माइनस साइन भी है। अब यहां पे आप देखिए करंट जो है वो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होगा। अगर देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते हैं इस तरफ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इस तरफ। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इस कंडक्टर में करंट ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल होने के कारण यहां पे इस आई एल को मैं लिखूंगा माइनस NeAVDL, मतलब यहां हम माइनस साइन इसमें इंक्लूड कर देंगे और इसी माइनस को इंक्लूड करने से के बाद ये माइनस हमारे पास से हट जाएगा। सो एक्सप्रेशन बनेगी हमारे पास ये, मतलब फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें से हम मान लेते हैं कि I करंट है, L उसकी लेंथ है और वो B मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर इतना फोर्स लगेगा। अब इस L की डायरेक्शन क्या लेंगे? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वही डायरेक्शन हम L की लेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये नहीं सोचना कि यहां जो करंट मिल रहा है हमें, इसका मतलब वहां चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमें यहां ऑलरेडी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराया गया है जिसमें ये कंडक्टर रखा है, वो ये मैग्नेटिक फील्ड है। कभी ये नहीं सोचना कि इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो है, वो मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं है। सो यहां से अब आप देख लीजिए, अगर मैं इसको क्रॉस को हटा के ये भी लिख सकता हूं ILB साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। मैग्नेटिक फील्ड जरूरी नहीं है कि किस तरह हो। मान लो कि अगर करंट इसमें इस तरफ फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया कुछ इस तरह से, तो ये L और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल बना, दिस इज द एंगल थीटा। एंगल कितना भी हो सकता है। अब यहां अगर L और B में एंगल थीटा या इस थीटा की वैल्यू हम ले लें 0 डिग्री, देन थीटा 0, इसका मतलब LB और BB दोनों पैरेलल हैं। दोनों पैरेलल तो साइन 0 0, फोर्स बनेगा 0। अगर एंटी पैरेलल भी होते तो भी फोर्स बनेगा 0। लेकिन अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन मतलब L और B दोनों परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे? कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड, अब तो मैंने ऐसे दिखाया, यहां देखिए, अगर मैं ये कहता कि एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो करता है इस तरफ, ये करंट की डायरेक्शन, तो L आ गया है इस तरफ, इसकी लेंथ L है, लेंथ L की डायरेक्शन हम लेंगे ये। मैग्नेटिक फील्ड फिर परपेंडिकुलर होगा, तो L और B में एंगल 90 डिग्री, और यहां 90 डिग्री तो साइन 91, फोर्स आ गया है ILB, एंड दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। अब इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे देंगे? सेम वैसे ही देंगे जैसे हमने एक सिंगल मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा था उसकी दी थी। वहां हमने V क्रॉस B कराया था, बस यहां कराएंगे L क्रॉस B। मतलब वहां हम पहले V की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखते थे, B की तरफ रोटेट करा देते थे। यहां हम L की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे
और बी की डायरेक्शन में रोटेट करा देंगे, बस इतना ही है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। सो डायरेक्शन इज गिवन बाई राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इस फोर्स की डायरेक्शन बता पाएंगे। सो ये था हमारा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसकी एक्सप्रेशन हमारे पास ये आई है। और ये एक्सप्रेशन जो अभी आपको दिख रही है, ये केवल उसके लिए है जो एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, किसी आर्बिट्रेरी शेप का नहीं है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है। उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उसकी एक्सप्रेशन हमने ये निकाल ली है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसको करिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।